नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धाम में प्रहरी भ्यान आ मोटरसाइकिल टकरायल, एक गोटे के मृत्यु। ललितपुर में भेल दुर्घटना में एक गोटे के जान गेल। वर्षा आ महगी के कारण महोत्तरी के सीमावर्ती क्षेत्र में दशई के रौनक कम, बाजार सुनसान। आईन कानून से मात्र बाल विवाह अंत्य नहीं हेबाक मुख्यमंत्री राउतक कथन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियानक प्रतिफल देखा शुरू भेल दाबी। नेपाल टेलीकॉम से 32टा जिला में एके बेर 4G सेवा संचालन। मुख्यमंत्री सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करैत प्रधानमंत्री से उद्घाटन। आ निवर्तमान सभामुख महरा प्रकरण पर बहस जारी, फेर सभामुख बनबाक संभावना, अंत्य भेल कानूनविद सभक दाबी। आब समाचार विस्तार में। जनकपुर धाम में प्रहरी भ्यान आ मोटरसाइकिल टकरेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बुध दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 4 भैरव चौक में प्रहरी के ना 1 ग 479 नंबर के भ्यान आ मोटरसाइकिल टकरायल अछि। दुर्घटना में धनुषा के धनौजी घर भऽ कऽ जनकपुर वड़ा नंबर 4 में रहैत आयल मोटरसाइकिल चालक 19 वर्षक मनीष मंडल के मृत्यु भेल अछि। अनटेस्ट मोटरसाइकिल में सवार दोसर युवा जनकपुर वड़ा नंबर 4 के 16 वर्षक नजीरुल अंसारी घायल भेल अछि। अंसारी के अंचल अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। धनुषा प्रहरी के प्रवक्ता रामेश्वर कार्की प्रहरी के भ्यान सर सफाई कऽ घुरैत काल अत्यधिक गति में आयल मोटरसाइकिल गाड़ी में टकरेला से दुर्घटना भेल जनौलनि अछि। एहि बीच ललितपुर में सवारी दुर्घटना में पड़ कर एक वृद्धा के मृत्यु भेल अछि। बुध दिन ललितपुर महानगरपालिका 27 में बसक ठक्कर से पैदल यात्री अंजाजी 70 वर्षक रुकू कार्की के मृत्यु भेल अछि। कार्की के 8250 नंबर के बस ठक्कर देने महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक टेक प्रसाद राय जानकारी देलनि अछि। बसक चालक फरार रहल अछि। दशई के 4म दिन बुध के कुष्मांडा भगवती के पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि। कुष्मांडा माता के शुभ कर्मक शुरुआत अथवा सृष्टि के प्रतीक के रूप में पूजा कयल जाइ छै। अपन उदर में त्रिविध ताप धारण क संसारक सृष्टि करक कुष्मांडा देवी के अभिभारा रहल ग्रंथ सब में लिखल अछि। उष्णता आ शीतलता के समतुल्य क सृजना करबाक शक्ति कुष्मांडा देवी में रहल बताओल गेल अछि। देवी कुष्मांडा उष्ण रक्त समूह मानव, पंछी आ शीत रक्त समूह माछ, सांप लगायत के सारा प्राणी के सृजना शक्ति भेल सेहो कहल जाइ छै। नवरात्र के 9 दिन में पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, 4म दिन कुष्मांडा, 5म दिन स्कंद माता, 6म दिन कात्यायनी, 7म दिन कालरात्रि, 8म दिन महागौरी आ 9म दिन सिद्धिदात्री के पूजा करबाक परंपरा रहल अछि। देशक विभिन्न स्थान में दशई के रौनक शुरू भेल अछि, मुदा महोत्तरी के जलेश्वर सहित सीमावर्ती क्षेत्र में ओतेक रौनक नहीं देखल गेल छै। बाढ़ आ महगी सहित के कारण से बाजार सब प्राय सुनसान देखल गेल छै। महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। देशक और ठाम जकाँ महोत्तरी में सेहो दशई के रौनक शुरू भेल छै, मुदा महोत्तरी में सोचल जकाँ रौनक एखनो नहीं देखल गेल छै। दशई मनाबऽ दैनिक उपभोग्य वस्तु सबके कीन बेच अधिक मात्रा में भेल नहीं देखल गेल छै। सीमा क्षेत्र के जलेश्वर बाजार सुनसान छै। सीमा ओहि कातक भारतीय बाजार में समेत नेपाली ग्राहक के ओतेक उपस्थिति नहीं देखल जा रहल छै। नेपाली बाजार से भारतीय बाजार में सस्ता माल सामान उपलब्ध भेला के कारण सीमावर्ती नेपाली सब भारतीय बाजार जेनाइ सामान्य बात छै, मुदा एहि बेर ओहन भीड़ भाड़ नहीं देखल गेल छै। सब नेपाल महँगो धेरै भेटिरहेछ, अनि इन्डियामा अहिले अलि सस्ता पर्छ नेपाल भन्दा, त्यसै कारणले ल्याउँछ त्यहाँबाट। सीमा क्षेत्र आसपास बसोबास करय वाला नेपाली उपभोक्ता सब बीतल 2 दिन से मौसम अनुकूल होबय लागला बाद मात्रे नेपाली आ भारतीय बाजार में जेबाक क्रम शुरू भेल छै, मुदा नेपाली ग्राहक के आस में रहय वाला अधिकांश भारतीय व्यापारी सब बीतल दशमी के तुलना में एहि बेर ग्राहक कम भेल बताए रहल छै। खाली तो नहीं रहता था, लेकिन मौसम का जो है कुछ जो है रुख होने के कारण 4-5 दिन से 6ठा दिन है बारिश हो रहा है लगातार,
कारण जो है सो आवाजाही, और दूसरा सबसे बड़ा समस्या है कि रोड जो है सो मीठा मोड़ का क्लियर नहीं होने के कारण। एम्हर नेपाली व्यापारी के अपने उपराग छै। नेपाल सरकार दैनिक उपभोग्य वस्तु सबके मोल वैज्ञानिक तरीका से निर्धारण नहीं केला से भारतीय बाजार से बहुत महंगा में अतः सामान पाओल गेला से उपभोक्ता सब भारतीय बाजार में निर्भर भ रहल उपराग क रहल छै। हाम्रो नेपाल सरकारले बोर्डर एरियामा जुन बोर्डर एरियाको जुन पब्लिक छ, जो विदेश लोग्ने माने जेन्ट्स विदेश छ र महिलाहरू यहाँ छ, सबै डुप्लिकेट सामान ल्याएर मार्केटलाई बर्बाद गरेको। त्यहाँबाट नकली सामान किनेर ल्याउँछ, घरमा खान्छ, यहाँको पसलहरू फस्टाएको छ। एम्हर प्रहरी सीमा क्षेत्र में तस्करी नियंत्रण कर कड़ाई के बाद छोट व्यापारी सब भारतीय बाजार से और वर्ष जका माल सामान उठाव नहीं सकल छे। दोसर दिस सरकार के राजस्व तीर का व्यवसाय करैत आयल व्यापारी सब दशई के लेल विधि पहुंचा कर माल सामान आन रहल छे। तस्करी नियंत्रण होवे लगला बाद बीतल वर्ष के तुलना में दोब्बर राजस्व उठल भन्सार अधिकृत के कथन छे। वर्षको साउन र भदौ महिना र यो वर्षको साउन भदौ 2 महिनाको तुलना गरेर हामीले भर्खरै हेरेका थियौं र त्यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष तयारी कपडाहरू झन्डै दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको पाइन्छ र यसको दुवै कारण हुन सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। एउटा खुल्ला सीमामा भएको कडाई र अर्को चाहिँ अब नजिकै गरेको चाडबाड। समय आ तिथि अनुसार दशई लगचियल पर व्यवहारिक रूप में दशई आयल महोत्तरी वासी सब अनुभव कर नहीं सकल छे। महोत्तरी से दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नीति कानून से मात्र बाल विवाह अंत्य कर नहीं सकबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में दू दिन भेल प्रदेश स्तरीय बाल विवाह अंत्य के लेल नीतिगत संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत समाज में चेतना नहीं बढ़ला धरि नीति कानून बना के मात्र बाल विवाह अंत्य नहीं हेबाक धारणा रखलनि अछि। ओ बेटी सबके शिक्षित आ सक्षम बननाइ के संगे नीति तथा कानून कार्यान्वयन पक्ष में मजबूत बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। जो प्रयोग है वो करने वाले लोग जब तक ईमानदार नहीं होंगे, वो ये कानून सिर्फ कागज में ही सीमित रहेगा, किताब के पन्नों में सीमित रहेगा। आज तक हुआ यही, सिर्फ कानून बनाने से नहीं, कानून की प्रयोग करने वाला निकाय ईमानदार बने। विकल्प देना होगा राज्य को। प्रदेश सरकार बेटी के शिक्षित आ सक्षम बनावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम संचालन में आने कहे मुख्यमंत्री राउत एकर प्रतिफल देखा शुरू भ चुकल सेहो दावी करें। बेटी कमजोर है, उसको कमजोर बनाकर रखा गया। मैं पढ़ाया, मैं 20 वर्ष अंग्रेजी का लेक्चर रहा, मैं बताता हूँ अपना। मैं सोशल साइंस का अंग्रेजी के ही सब्जेक्ट में एक किताब अभी है, मैं पढ़ाया। क्या करता है ये गार्जियन लोग भी बेटी को बेटी बना देता है, बेटी को कमजोर बना देता है। You are girl, you are girl. Right from the beginning, girls are taught that you are girl, you are girl, you are girl. कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सांसद राम आशीष यादव बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम सफल भेल दावी कयलनि। ओ महिला के रक्षा, आत्म पहचान आ आत्मसम्मान के लेल नेपाल के पहिनका सरकार सब कोनो काज नहीं केने सेहो टिप्पणी कयलनि। 2076 साल तक ला कि कोनो सरकार कि बेटी भी परिवार के अंग होइ छै, महिला के भी आत्मनिर्भर बनने के दायित्व से महिला के आत्मसम्मान, महिला के आत्म पहचान के रक्षा के लिए एक सोच आवे के चाहिए। अखन तक कोई सरकार के प्रकार के सोच नहीं। कार्यक्रम में प्याक नेपालक सुनील यादव विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि सहितक सहभागिता छल। नेपाल टेलिकम 32टा जिला में एके बेर हाई स्पीड इंटरनेट 4G सेवा संचालन केलक अछि। हाई स्पीड 4G सेवा के 32टा जिला में एके बेर शुभारंभ कयल गेल अछि। 4G सेवा शुभारंभ क्रम में काठमांडू में रहल प्रधानमंत्री ओली प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सहित 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री संग वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत बात कयने छलथि।
अलिअलि सुन्दैछु। अलिअलि वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सब नेपाल टेलिकम बड़का सफलता हासिल करने कहत प्रशंसा कने छल। एहि अवसर में जनकपुर धाम में कयल गेल कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राउत सेहो नेपाल टेलिकम विलम्ब से किया नहीं होइक 4G सेवा सुचारू केला पर आभार व्यक्त कयलनि। एनसेलले त मलाई लाग्छ कि 3-4 वर्ष पहिले नै लन्च गरिसकेर अहिले प्र्याक्टिसमा ल्याइसकेको छ। करोडौं नेपालीको आस्थाको केन्द्र रहेका यो एनटिसी अहिले पनि कुनै निजी संस्था निकाय भन्दा पनि सरकारीमा मान्छे बढी विश्वास गर्छ। वो पनि कि हामीले जुन खर्च गर्छौं त्यो हाम्रो राजस्व सरकारकै कोषमा जाओस्, हामी उपभोग गर्छौं नेपाली, त्यो कसैको निजी। अहिले हामी सुन्दै आएका छौं कि एनसेलको कति स्क्यामहरू के दुनिया छ। सायद नेपाल सरकारको ठूलो स्वामित्वमा रहेका यो प्रधानमंत्री ओली वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री सब संग बात कैलो पर आवाज प्रश्न संग नहीं बुझने मुख्यमंत्री सबक उपराग रहल छल। जनकपुर में भेल कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह, नेपाल टेलिकम के क्षेत्रीय निर्देशक रामानंद लाल लगायत के सहभागिता रहल छल। प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में सेहो 4G सेवा संचालन में आयल अछि। एहि बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विकास निर्माण काज में ढीला सुस्ती नहीं कर सब निकाय के सचेत करौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल टेलिकम के ऑप्टिकल फाइबर बिछेबा काज में विलम्ब केला पर नहीं सहबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। बुध दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में 32टा जिला में नेपाल टेलिकम के 4G सेवा शुभारंभ करैत ओ समय में काज पूरा नहीं कऽ जनता के सेवा से वंचित कराबह नहीं मिलबाक सेहो दोहरौलनि। अविलम्ब गर्नुपर्दछ र विलम्ब गरेर राष्ट्रलाई नोक्सान पार्ने काम, विलम्ब गर्नु भनेको राष्ट्रको विकासमा व्यवधान हुनु हो। त्यसकारण त्यो कुरा मान्य हुन सक्दैन, सही हुन सक्दैन। त्यसर्थ म मन्त्रालयलाई भन्न चाहन्छु, व्यवधान कहाँनिर छ हटाउनुहोस्, हुन सक्दैन भने आफ्नो हातमा फिर्ता लिनुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्। विभिन्न क्षेत्रमा, निर्माणका क्षेत्रमा, अनेक क्षेत्रमा धेरैवटा काम लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू अब स्वीकार्य हुन सक्दैन। सक्ने काम लिनुपर्छ, गुणस्तरीय काम निर्धारित या तोकिएको समयभित्र पुरा गरेर जिम्माउनु पर्दछ। यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। प्रधानमंत्री ओली 4G सेवा के 32टा जिला में एक बेर शुभारंभ कऽ देशक विकास में प्रविधि के प्रयोग आ उपयोग कर सरकार सफल भेल दावी सेहो केने छलथि। ओ देशक विकासक लेल प्रविधि के प्रयोग सफल आ उपयोगी भेल सेहो स्पष्ट केलनि। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। आजको 4G विस्तारको यो प्रयास र यो सफलता विकासमा प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोग, यो एउटा ज्वलन्त नमुना हो र यो अत्यन्तै सफल, अत्यन्तै उपयोगी कदम हो। हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा यस फड्कोले प्रधानमंत्री ओली नेपाल टेलिकम के अपन परियोजना सभ काज समय में पूरा करेवा काज में केंद्रित होबा सेहो निर्देशन देने छलथि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा गांधी देखाउने अहिंसा के रास्ता के अनुसरण कऽ आगा बढ़ा पार्टी के नेता कार्यकर्ता के
आग्रह कयलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री सेहो रहल देवा गांधी देहोने अहिंसा के रास्ता से आगा बढ़ कर देश के आगा बढ़ावा सकबाक सेहो बतौलन। 150म गांधी जयंती के अवसर पर बुध दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में वो गांधी के विश्व के दूरदर्शी महान नेता के रूप में चित्रण करैत हुनक अहिंसावादी दर्शन से नेपालक सेहो उन्नति हेबाक बतौलन। सभापति देवा गांधी के विश्व के विकेंद्रीकरण के प्रवक्ता के रूप में सेहो स्मरण कयलनि। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल गांधीवादक प्रभाव नेपाल आ विश्व राजनीति में पड़ल बतौलन। वो नेपाल में प्रजातंत्र के स्थापना में सेहो गांधीवादक आशीर्वाद रहल बतौलन। र गांधीवादको ठूलो प्रभाव त्यसकारण नेपाली जनता गांधीलाई टाढाको नेता ठान्दैनन्। एउटा चाहिँ स्पिरिचुअली एउटा ठूलो आत्मशक्तिको नेता, एउटा आत्मबलको नेता, एउटा मोरल स्ट्रेन्थ, सबभन्दा ठुलो कुरा मोरल स्ट्रेन्थ भन्ने कुरालाई गान्धीबाट प्रभाव परेको छ। गान्धीले सिकाए, गान्धीको दर्शनले हामीलाई सङ्केत गरेको छ कि सबैभन्दा ठुलो पावर मोरल पावर हो, मोरल स्ट्रेन्थ हो, नैतिक शक्ति हो। त्यसकारण नैतिक शक्तिको आधारमा भौतिक शक्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास गान्धीले मान्छेमा जन्माइदिनु भएको छ। मानिसहरूमा त्यो प्रभाव रहेको छु। भारतमा त्यहाँ मुसलमानहरू अथवा हिन्दूहरू विभिन्न धर्मावलम्बीहरू बस्छन्, तर कुनै पनि धर्मावलम्बीले आफूलाई नेग्लेक्टेड र असुरक्षित। नेता पौडेल गांधीवाद विश्व के शांति के संदेश द रहल सेहो बतौने छलथि। संविधानविद सब निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पुनर्बहाली हेबाक संभावना नहीं रहल स्पष्ट कयलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के महासचिव लीलामणि पौडेल संसद सचिवालय के कर्मचारी संग यौन दुर्व्यवहार केने आरोप लागल महरा सभामुख पद से मुक्त भेल कहैत ओ पुनः वही पद में बहाली हेबाक संभावना नहीं रहल बतौलन अछि। महासचिव पौडेल एहि प्रकरण में पीड़ित रोशनी शाही बोली बदलला पर सेहो एहि घटना के अनुसंधान प्रक्रिया नहीं रुकबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। बुध दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार पीड़ित कहल गेल शाही प्रहरी के हॉटलाइन सेवा में अपना पीड़ित भेल जानकारी करला बाद प्रहरी के अनुसंधान कर रास्ता खोजल सेहो स्पष्ट कयलनि। र अबको प्रक्रिया पछाडि प्रक्रिया भनेको संसद नियमावली अनुसार चाहिँ यसभन्दा पछाडि अब तुरुन्तै लगत्तै बस्ने जुन संसद हुन्छ त्यो संसदको बैठकमा उपसभामुखको जानकारी गराउने र त्यस पश्चात विवाद प्रक्रिया सुरु गर्ने नै हो। नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराय महरा प्रकरण के छानबीन प्रक्रिया नहीं रुकवा कहित पीड़ित कहल गेल महिला अनुसंधान में नहीं सहयोग केला पर सत्य तथ्य बाहर आना में कठिनाई हेबाक बतौलन। वो पीड़ित महिला शाही डीएनए परीक्षण कर नहीं देला पर अनुसंधानक लेल निवर्तमान सभामुख महरा के दोषी करार कर प्रमाण नहीं पहुँचबाक सेहो तर्क कयलनि। परिवर्तन गरे भने पनि अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिँदैन एक, तर अनुसन्धान प्रक्रिया नरोकिए पनि यदि पीडितले अनुसन्धान अगाडि बढाउन चाहेन र पीडितले अनुसन्धान गर्ने अथवा अभियोजन गर्ने, सरकारी वकिलले गर्ने कामलाई हामी अभियोजन भन्छौँ कानुनको भाषामा,
अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने काममा पीडितले सहयोग गरेन भने यो मात्रै होइन, कुनै पनि अपराधहरू चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउन एकदमै कठिन हुन्छ। किनभने यसमा त अब उहाँले सुरुको उसमा भिडियो अन्तर्वार्तामा त आफूमाथि रेप नै भएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ, यौन दुर्व्यवहार मात्रै छैन। त्यस भएको हुनाले रेप भएको कुरामा भिक्टिमले अब चुप लाग्यो, म मेडिकल रिपोर्ट पनि टेस्ट गर्न जान्न, म DNA टेस्ट पनि गराउँदिनँ घाउ खत लागेको, अनि त्यस पछाडि म जाहेरी पनि दिन्न भन्नुभयो भने जाहेरी नदिएर अनुसन्धान रोकिँदैन। अघि लीलामणिजीले भन्नु ठिकै हो, त्यो कुरा भनिसक्नुभयो, जाहेरी नदिँदैमा अनुसन्धान रोकिँदैन। तर पीडितले म मेडिकल टेस्ट गर्न गइनँ भन्यो भने रेपको चाहिँ एकदमै कठिन हुन्छ, लगभग असम्भव नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब पीडितले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पक्षलाई सहयोग गर्नु भएन भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ महराजीलाई दोषी ठहर्याउनका लागि निकै गाह्रो हुन्छ र यो केस रहस्यमय भएर नेपालको इतिहासमा रहिरहने सम्भावना पनि म देख्दछु। रोशनीजीको कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट ठिक हो उहाँसँग। कार्यक्रम में संविधानविद डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली महरा पद से राजीनामा देला संगे सभामुख पद खाली भेल बतौलन। संविधान फरक दल आ फरक लिंग के सभामुख आ उपसभामुख बनाओल जेबाक परिकल्पना कयने हुनक दाबी अछि। फरक दल मकसद पनि हो, मनसाय पनि हो। त्यसै कारणले अब अहिले एउटा दलको मात्रै हुने चाहिँ प्राविधिक रूपमा भए पनि अब चाहिँ के छ, उपसभामुख एउटा दल हुन्छ भने सभामुख अर्को दलको हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो। त्यसमा चाहिँ त्यही दलको हुनुपर्छ भन्ने होइन। अबको संविधानको मकसद भनेको फरक दलकै सभामुख आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि म संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि त्योभन्दा अरू चाहिँ हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानविद गेवाली संविधानक परिकल्पना अनुसार दल सब सभामुखक निर्वाचन करला पर फरक दलक सभामुख आ उपसभामुख बनेबाक विकल्प नहीं रहल सेहो बतौने छलथि। विवाह करबाक आश्वासन में फंस कर भारत के राजधानी दिल्ली पहुंचल नवलपरासी के बर्दघाट के एक किशोरी के उद्धार कयल गेल अछि। पीड़ित किशोरी के दिल्ली के आनंद विहार घर बतावला नंदन नाव के व्यक्ति करीब 1 महीना पहिने व्हाट्सएप मार्फत बातचीत कऽ फंसौने छल। नंदन नाव के व्यक्ति विवाह करबाक कहैत दिल्ली बजौने छल। पीड़ित किशोरी बीतल 21 सितंबर में दिल्ली पहुंचल छल। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में लेबऽ आयल दलाल पीड़ित किशोरी संगे पुलिस देखला बाद किशोरी के रेलवे स्टेशन में छोड़ कर भागल छल। एकर बाद पीड़ित किशोरी नंदन ऊपर शंका कऽ रेलवे स्टेशन में परिचालित बाल बालिका संबंधी काज करऽ वाला महिला सबके सहयोग मांगने छल। महिला अधिकारी सब किशोरी संग भेल फोन नंबर के सहायता से दलाल नंदन के सेहो पकड़लक अछि। दलाल नंदन एहिसँ पहिनहु महिला सबके विवाह करबाक आश्वासन दऽ कऽ बेचैत आयल खुजल अछि। प्रहरी नंदन नाव के दलाल के हिरासत में राखि कऽ किशोरी के सुरक्षित आवास में पहुँचौने अछि। दिल्लीसम्म बोलाइसके उसको नाम के नंदन कहाँ घर बताउँछु उसको मम्मी से भी पहुंचे मैं मानेगा मम्मी हो कि नहीं हो मैं मम्मी माने मतलब बात करूँगी पूरा करूँगी आंटी के लिए भी मैंने मेरे पास आयो माने मैंने आओ मैंने त्यस्तो आए जो गाडीबाट झऱ्यो मलाई लिएर गयो। यहाँ आएपछि 2-3 घण्टा के भनेर किन आयो मतलब कि मलाई भन्छ हिँड्नु म जस्तो बिहे गर्छु हो गर्छु तर सुरक्षित आवास आफंत नेपाल नाव के संस्था के पत्राचार के बाद पीड़ित किशोरी के परिवार के खोज कर बुध दिन नेपाल फिर्ता पहुंचाओल गेल। आफंत नेपाल दिल्ली के प्रमुख नवीन जोशी बतौलन। उनलाई एकजना व्यक्तिले व्हाट्सएप कल गरेर एउटा झाँसा दियो र झुटो आश्वासन दियो जो कि म बिहे गर्छु राम्रोसँग राख्छु भनेर फकाउने फुलाउने गरेर एकदमै झाँसा दिएर त्यो बहिनीलाई नेपालदेखि यहाँ दिल्लीसम्म बोलायो र दिल्लीसम्म बोलाइसकेपछि उसले रेलवे स्टेसनमा रेल मार्फत बोलाएर आनन्द विहारको रेलवे स्टेसनमा
उसले भेटिसकेपछि त्यही फोटो खिचेर ऊ छोडेर गयो र छोडेर गइसकेपछि त्यो बहिनीले नै एउटा आफै सक्रियता देखाएर एउटा उसलाई शङ्का लागिसकेपछि त्यहाँ सक्रिय रहेको चाइल्डलाइनलाई त्यो बहिनीले खबर गर्यो र बहिनीले खबर गरिसकेपछि चाइल्डलाइन मार्फत नै पुलिस स्टेसनमा लगियो र त्यो व्यक्तिलाई त्यो केटालाई पनि दिल्ली में उद्धार कयल गेल किशोरी संगे घर सब भाई का दिल्ली पहुंचल कपिलवस्तु के एक किशोरी के सेहो नेपाल फिरता पहुंचाओल गेल अछि। आंदोलनरत स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संघ अपन मांग के सुनवाई नहीं केने कहैत सरकार विरुद्ध दोसर चरण के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। रुग्ण जल विद्युत आयोजना के लिए सहूलियत उपलब्ध कराओल जेबाक मुख्य मांग सहित आंदोलनरत संघ बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। मांग सुनवाई नहीं केने कहैत संघ सरकार विरुद्ध दोसर चरण के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। संघक अध्यक्ष शैलेन्द्र गुड़ागाई अपना सभक मांग पूरा नहीं केला पर रुग्ण 25टा जलविद्युत आयोजना सभक चाभी कार्तिक 1 गते सरकार के बुझेबाक चेतावनी सहित दोसर चरण के आंदोलन के कार्यक्रम शुरू कयल गेल जानकारी देलनि। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष नै ज्ञापनपत्र बुझाउँछौँ। हामी तलबाट नै यो समाधान भइहाल्यो भने माथि जानु पर्दैन, तर त्यो भएन भने प्रधानमन्त्री समक्ष पनि हामी जान्छौँ। विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अब यति सबै भइ नसकेपछि हामीले धरना पनि दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामीले केही समय धरना दिने 1 घण्टा चाहिँ धरना दिने योजना गरेका छौँ र आयोजना स्थलमा हाम्रा मागहरूको सम्बन्धमा जानकारी सहितको कालो ब्यानर राख्ने र माग पूरा नभएसम्म कालो पट्टी बाँधेर काम गर्न हामी हाम्रा कर्मचारीहरूलाई प्रेरणा गर्छौँ र लगाउँछौँ र माग पूरा नभएमा नेपाल सरकारका ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री समक्ष कार्तिक 1 गते रुग्ण 25 जलविद्युत आयोजनाको चाबी बुझाउने भन्ने कार्यक्रम छ, तर यो हामी धेरै पछि गर्छौँ। बैंक के ब्याज दर 40% वृद्धि कयल गेल। विद्युत खरीद दर में तथा प्रसारण लाइन में देखल गेल समस्या तत्काल समाधान कर मांग करैत संघ आंदोलन करैत आयल अछि। ई समस्या सब समाधानक लेल प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझेबाक लगायत के दोसर चरण के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयल गेल अछि। सरकार हुलाक सेवा विभाग के अपने भवन निर्माण करबाक तैयारी कलक अछि। 141 वर्ष भाड़ा में संचालन होइत आयल हुलाक सेवा के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय हुलाक सेवा विभाग के भवन सरकार एहि वर्ष काठमांडू के बबर महल में बनेबाक तैयारी कलक अछि। हुलाक सेवा के मुख्य प्रशासकीय भवन अगिला वर्ष पूरा करबाक लक्ष्य ल बनेबाक तैयारी कयल गेल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी देलनि अछि। बुध दिन काठमांडू के दिल्ली बाजार में निर्माण कयल गेल गोसवाड़ा हुला कार्यालय भवन के उद्घाटन करैत ओ काजक चाप देख कऽ सरकार कार्यालय सभक व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। पुरानो संस्था मुख्य विभागीय प्रशासनिक कार्यालय आजसम्म हामीले बनाउन सकेका रहेनछ, तर अब बन्छ। आउँदो वर्ष अहिले नै सायद प्रोसेस अगाडि बढाएको छ र बबर महलमा हामीसित जग्गा छ, त्यहाँ त्यसलाई बनाउला। यहाँ साँगुरो भयो भने तपाईँहरूलाई त्यहाँ सारौँला, विभागलाई यहाँ लिएर आउँला, केही पनि फरक पर्दैन। जहाँ बढी काम हुन्छ र बढी स्पेस चाहिन्छ, किनभने त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। भवन कहाँ राम्रो बन्यो त्यहाँ ठुल्ठुला हाकिम बस्नुपर्छ भन्ने होइन। कहाँ बढी काम हुन्छ, कहाँ बढी चाप हुन्छ, कहाँ बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ फराकिलो हुनुपर्छ। यस पछाडि मंत्री बास्कोटा सेवाग्राही सभक सेवा के ध्यान में राख कार्य संपादन कर सेहो कर्मचारी सबके सचेत करौने छलथि। नर्वे नेपालक विद्यालय पुनर्निर्माणक लेल 80 लाख अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। बुध दिन काठमांडू में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेपाल स्थित नॉर्वेजियन दूतावास आ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट समिशेष बीच नेपालक 24टा विद्यालय पुनर्निर्माण के लेल 80 लाख अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। सिन्धुली, रामेछाप, भक्तपुर आ काठमांडू के लगा कऽ भूकंप से क्षति पहुंचल 24टा विद्यालय के पुनर्निर्माण के लेल ई सहायता उपलब्ध कराओल गेल समझदारी पत्र में लिखल अछि। परियोजना अंतर्गत सिन्धुली में 9, रामेछाप में 13 तथा
भक्तपुर आ काठमाडौँ में एक विद्यालय पुनर्निर्माण हैत। समझदारी पत्र में नेपालक दिश राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रवक्ता पीताम्बर घिम्रे, नर्वेजियन राजदूत लासे जोहानेसे आ UNPS के राष्ट्रीय निर्देशक चार्ल्स क्यालानान हस्ताक्षर केलनि अछि। In the school sector also, there are also the certain schools which are again being left as to be reconstructed because of the funding gap and the 2 वर्ष भीतर ई परियोजना संपन्न करबाक लक्ष्य लेल गेल अछि। एहि वर्ष के शरद ऋतु में सगरमाथा आरोहण के लेल 2 समूह के 10 गोटे अनुमति लेलक अछि। सगरमाथा आरोहण के लेल एहि मौसम में अनुमति लेल गेल बीतल 3 वर्ष बाद के पहल अछि। अगला 2 वर्ष में क्यों अनुमति नहीं लेने पर्यटन विभाग के नायब सुबा रामेश्वर निरौला जानकारी देलनि अछि। 3 वर्ष बाद सगरमाथा आरोहण कर अनुमति लेने एकटा समूह में 9 आ दोसर 1 सहित 10 रहल हुनक कहब अछि। तहिना निरौला के अनुसार सोम दिन धरि सबसे बेसी मनासलु हिमाल आरोहण के लेल 27 समूह के 264 गोटे अनुमति लेलक अछि। ई हिमाल संसार के 8म आ नेपालक 7म ऊंच हिमाल अछि। एकर ऊंचाई 8156 मीटर रहल अछि। अखन धरि देशक विभिन्न हिमाल आरोहण के लेल अनुमति लेनिहार में 68 समूह के 518 आरोही अछि, जाहिमे 114 महिला आ 404 पुरुष रहल। पर्यटन विभाग पर्वतारोहण शाखा के नायब सुबा निरौला जानकारी देलनि अछि। आब खेल समाचार। नेपाली सेना पहिल बेर विश्व सैन्य खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागी होबऽ लागल अछि। नेपाली सेना बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ चीनक युहान प्रांत में यह कार्तिक 1 गते से शुरू होबऽ वाला 7म विश्व सैन्य खेलकूद प्रतियोगिता में पहिल बेर सहभागी होबऽ लागल औपचारिक जानकारी करौलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक खेलकूद परिषद के आयोजना में एहि वर्ष ई खेलकूद प्रतियोगिता चीनक युहान प्रांत में आयोजना भऽ रहल अछि। एहि प्रतियोगिता में नेपाली सेना सेहो पहिल बेर भाग लेबऽ लागल। महासेनानी शशि किरण रायमाझी जानकारी देलनि। एहि खेलकूद प्रतियोगिता में 25टा खेल आ 2टा प्रदर्शन खेल लगा कऽ 27टा खेल सब हैत, जाहिमे 105 राष्ट्र के 10,719 गोटे खिलाड़ी सब सहभागी हेबाक सेहो महासेनानी रायमाझी जानकारी देलनि। प्रतियोगिता में नेपाली सेना आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, घोड़चढ़ी, जूडो, ताइक्वांडो, कुश्ती, बीच वॉलीबॉल, ट्रैक एंड फील्ड लगायत के 13टा विधा में भाग लेत। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल सेहो सहभागी हेबाक नेपाली सेना जनौलक अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। जनकपुर धाम में प्रहरी वैन आ मोटरसाइकिल टकरायल, 1 गोटे के मृत्यु। ललितपुर में भेल दुर्घटना में 1 गोटे के जान गेल। वर्षा आ महगी के कारण 72 के सीमावर्ती क्षेत्र में दशई के रौनक कम देखल गेल, बाजार सुनसान। कानून से मात्र बाल विवाह अंत्य नहीं हेबाक मुख्यमंत्री राउतक कथन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के प्रतिफल देखा शुरू भ चुकल दावी। नेपाल टेलिकॉम से 32टा जिला में एके बेर 4G सेवा संचालन। मुख्यमंत्री सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करैत प्रधानमंत्री से उद्घाटन कयल गेल। आ निवर्तमान सभामुख महरा प्रकरण पर बहस जारी, फेर सभामुख बनबाक संभावना अंत्य भेल कानूनविद सभक दावी। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।